जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान पेज पर और कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में चतुर्मास की निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करके विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा का पाठ करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्य एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उसकी कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था, ब्राह्मणों का सेवक था और भगवान विष्णु का भक्त था। इंद्रादि देवताओं का शत्रु था। उसने अपने भुजाओं के बल से देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और वे सारे देवता क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और उनकी स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने करवट ली। इसके कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। उसके दूसरे दिन भगवान ने वामन रूप धारण किया और उन्होंने बलि के द्वार पर आकर कहा कि मुझे 3 पग धरती का दान चाहिए। बलि ने बड़े अहंकार के साथ उत्तर दिया कि 3 पग क्या, मैं तो 3 लोक दान कर सकता हूँ। भगवान विष्णु ने अपने वामन का आकार बढ़ाना शुरू किया। उनके विराट आकार ने अंतरिक्ष के छोर को छू लिया। उन्होंने अपनी 2 पग भूमि में ही पृथ्वी और आकाश और ब्रह्मांड को नाप लिया। फिर उन्होंने राजा बलि से पूछा कि हे दानवेंद्र, अब मैं अपना तीसरा पांव कहाँ रखूं। इस पर बलि भगवान वामन को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रभु, अब आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान वामन ने ऐसा ही किया और राजा बलि के सिर पर पांव रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। तब भगवान विष्णु चरण उठाने लगे तो कहा कि अब मैं आपके मन मंदिर में रहूँगा और कहा कि अगर तुम 52 एकादशी का व्रत करोगे तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। राजा बलि ने विधि सहित व्रत किया। तब से भगवान ने एक कुटिया पाताल लोक में और एक क्षीर सागर में बनवाई। इसी प्रकार से और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।